यूएस में रहकर प्लान्स बदल जाना बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब वीजा एक्सपायरी पास आ जाती है और समझ ही नहीं आता कि स्टे बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस के अंदर रहते हुए वीजा एक्सटेंशन पॉसिबल है या नहीं, कौन एलिजिबल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और इंडियंस को किन रूल्स और प्रिकॉशंस का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं वी टेक एट। अगर आप यूएस में नॉन इमिग्रेंट वीजा पर हैं तो आप अपने स्टे को एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कंट्री छोड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये हर वीजा टाइप के लिए पॉसिबल नहीं है और कुछ क्लियर कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे कि टूरिज्म, बिजनेस, स्टूडेंट, वर्कर कैटेगरीज के लिए एक्सटेंशन अलाउ करता है, लेकिन इमिग्रेंट वीजास के केस में एक्सटेंशन अलाउ नहीं होता क्योंकि उनका वैलिडिटी स्ट्रक्चर अलग होता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है। सबसे पहले आपका यूएस में एंट्री लीगल होना चाहिए, यानी आपने वैलिड तरीके से एडमिशन लिया हो। दूसरा, आपका करंट वीजा स्टेटस अभी वैलिड होना चाहिए। अगर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तीसरा, आपने यूएस में रहते हुए कोई रूल वायलेट नहीं किया होना चाहिए, जैसे अनऑथराइज्ड वर्क या ओवरस्टे। चौथा, आपका पासपोर्ट पूरी ड्यूरेशन के दौरान वैलिड होना चाहिए और पांचवा, आपके अगेंस्ट कोई भी सीरियस लीगल इशू या क्राइम नहीं होना चाहिए। अब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको क्लियर रोड मैप मिल सके। सबसे पहले आपको सही फॉर्म चूज करना होता है। अगर आप वर्कर कैटेगरी में हैं तो जनरली फॉर्म I-129 फाइल किया जाता है और अगर आप विजिटर, स्टूडेंट या फिर इंडिपेंडेंट कैटेगरी में हैं तो फॉर्म I-539 यूज होता है। अब फॉर्म I-129 के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो देखिए उसमें पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, I-94 रिकॉर्ड, रीसेंट पे स्टब्स, जॉब ऑफर लेटर और क्वालिफिकेशन प्रूफ। ये सब ये दिखाता है कि आप लेजिटिमेटली काम कर रहे हैं और एक्सटेंशन जस्टिफाइड है। वही फॉर्म I-539 के केस में पासपोर्ट, वीजा कॉपी, I-94 रिकॉर्ड के साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि आपको स्टे करने की जरूरत क्यों है। इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होता है, जैसे मेडिकल रीजन, स्टडी कंटिन्यूएशन या फिर फैमिली सिचुएशन। अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कई केसेस में यूएससीआईएस इंटरव्यू भी ले सकता है, जहां ऑफिसर आपकी सिचुएशन वेरीफाई करता है। इसके बाद डिसीजन आता है कि एक्सटेंशन अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें समझना जरूरी है। सबसे पहला, अप्लाई हमेशा टाइम पर करो, आइडियली वीजा एक्सपायरी से पहले। लेट फाइलिंग रिस्क क्रिएट करता है। दूसरा, रीजन जेन्युइन होना चाहिए, वेग या फिर कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप ना दें, ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, अदरवाइज इसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स क्लीन और कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई तो डिले या डिनायल दोनों हो सकते हैं। चौथा, एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद भी रूल्स फॉलो करना जरूरी है क्योंकि पेंडिंग स्टेटस में भी वायलेशन फ्यूचर इमिग्रेशन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अब राइट्स की बात करते हैं तो अगर आप सभी कंडीशंस मीट करते हैं तो आपके पास एक्सटेंशन अप्लाई करने का पूरा लीगल राइट है, लेकिन अप्रूवल गारंटीड नहीं होता। ये पूरी तरह आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीजा एक्सटेंशन और वीजा रिन्यूअल अलग चीजें हैं। एक्सटेंशन यूएस के अंदर स्टे बढ़ने के लिए होता है और जबकि रिन्यूअल के लिए आपको बाहर जाकर स्टैंपिंग करानी पड़ती है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब बिगर पिक्चर समझो, यूएस इमिग्रेशन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी रूल्स के साथ आती है। अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया और कंडीशंस फॉलो की तो स्टे एक्सटेंड करना पॉसिबल है, लेकिन छोटी गलती भी फ्यूचर वीजा अप्रूवल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।